हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। इसके पहले हम लोगों ने वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ रखा है। आप लोग को पता होगा कि हमने वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने थोड़ा बहुत डेटा टाइप देखा था। डेटा टाइप देखा है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा टाइप क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अगर जो अभी ये फर्स्ट वीडियो देख रहा होगा वो पहले वेरिएबल ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, वेरिएबल क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देख लें, देन ये चीज़ें देखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेटा टाइप ना। डेटा टाइप क्यों यूज होता है ये तो मैंने बता रखा है पहले से, लेकिन आओ समझते हैं। सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। इट मीन्स कि हम कोई भी डेटा, अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप लेते हैं या जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल हम बना देते हैं, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, कैसी वैल्यू आएगी, वो कौन डिक्लेयर करेगा, वो करता है डेटा टाइप हमारा ना। किस टाइप डेटा टाइप बताता है, और कंपाइलर को उस डेटा के लिए किस तरह की स्टोरेज ऑपरेशन कंसीडर करानी है। इट मीन्स कि अगर जिस भी टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है हमारा वेरिएबल, तो अब कंपाइलर या सिस्टम किस टाइप का स्टोरेज लेगा ना, किस टाइप का स्टोरेज लेना चाहिए उसको, कौन सा टाइप का वो स्टोरेज लेगा, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। एग्जांपल के लिए देखो, मैं तुम्हें दो तीन समझाता हूँ। जैसे हमने लिया इंट एज इक्वल टू 25। तो इंट क्या है, ये होता है होल नंबर। आप लोगों ने मैथ में देखा होगा होल नंबर। तो होल नंबर किस में स्टोर होते हैं, इंट के अंदर स्टोर होता है। इसके बाद आता है फ्लोट, फ्लोट मार्क इक्वल टू दिस वैल्यू। ये फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। कभी भी हम इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं ना। या तो फिर हम देखो, फ्लोट में ये फ्लोट बना ही इसलिए है क्योंकि हम, अगर आप जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इंटीजर स्टोर करा दे, चलेगा प्रोग्राम, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक्चुअल में वो बना किस लिए है, फ्लोट के लिए। ऐसे समझो कि अगर हमने फ्लोट में ये ना स्टोर कराया, ये हमने हटा दिया 20.5, तो वो क्या स्टोर करेगा 85। हाँ, वैल्यू आउटपुट आएगा, लेकिन वो जो मेमोरी स्पेस लेगा हमारा, स्टोरेज में जो स्पेस लेगा, वो पूरा ही कवर करेगा अकॉर्डिंग टू अपने फ्लोट के। वो चाहे हमारा जो भी डेटा उसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सो दैट हम लोग वही कंसीडर करते हैं कि जो जिस टाइप का डेटा हो उसी टाइप का हमारे पास डेटा टाइप भी होना चाहिए। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो हम फ्लोट का यूज करें, विदाउट पॉइंट वैल्यू आ रही है तो हम इंट का यूज करें। ओके, इंट हमारा क्या है, होल नंबर है। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल नंबर स्टोर करता है। उसके बाद कैर, कैर जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या करता है, जैसे मान लो हमने ग्रेड ले लिया, जैसे आपके एग्जाम में ग्रेड आता है ABCD, जो भी आप कोई ना कोई एग्जाम देते होंगे तो उसमें कभी ना कभी ग्रेड आता है कि A ग्रेड से पास हुए, B ग्रेड से पास हुए, A++ ग्रेड से पास हुए। तो ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टर में आता है। मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस भी करते हैं, जैसे होता नहीं है A++, तो A++ भी कैरेक्टर में स्टोर करा जाएगा। और कैर जो होता है, ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। फॉर कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, कि ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है कैर। यह याद रखना आप लोग कि वो ए या तो बी या तो सी, ऐसे नहीं A++ B++ C++, ऐसे नहीं कर सकता। वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब मल्टीपल कैरेक्टर कैसे स्टोर करना है वो हम आगे बताएंगे कि मल्टीपल कैरेक्टर कैसे स्टोर करता है। जैसे कि अगर हम थोड़ी सी बात करें, देखो फर्स्ट पॉइंट। अब जैसे तुमको पहले प्रोग्राम को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, प्रोग्राम को हम थोड़ा सा भी पहले स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं डेटा टाइप होते कितने टाइप के हैं। हमने तो ये समझ लिया कि चलो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, कौन सा कब यूज होता है ये भी अच्छे से समझ गए हम लोग। वेरिएबल करता क्या है, वेरिएबल क्या करता है, सॉरी डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, और कंपाइलर को उस डेटा के लिए किस तरह का स्टोरेज यूज करना है। मतलब डेटा टाइप सीधे सीधे समझ लो, वेरिएबल में कौन सा डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाएगा वो बताएगा, और मेमोरी को बताएगा कि भैया ये हमारा डेटा है तो इसके लिए इतनी मेमोरी ले लो। ठीक है,
अब समझते डेटा टाइप होते कितने टाइप, एक ग्राफ से मैंने बना रखा है। तो देखो डेटा टाइप इन सी, तो बेसिक डेटा टाइप होता है, जो बेसिक डेटा टाइप होता है इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, वॉइड, ये होते हैं हमारे बेसिक। फिर उसके बाद आता है ड्राइव डेटा टाइप, जो होता है एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये हमारे होते हैं ड्राइव। उसके बाद होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर किस टाइप का डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है, वो होता है यूनिक, स्ट्रक्चर और इनम। इन ये तीन तरीके के डेटा टाइप होते हैं। बेसिकली ये तीन ही तरीके, मतलब ये तीन टाइप के होते हैं। ओके, बेसिक होता है जो कि अभी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया बेसिक को। उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिस जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे उस टाइप को हम आपको डेटा टाइप भी एक्सप्लेन अच्छे से करते हुए चलेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आप लोग ये तो समझ गए कि डेटा टाइप होते कितने हैं। अगर आपको नाम नहीं याद आते हैं तो बस इतना समझ लो कि एरे पॉइंटर जब भी आएगा तो ड्राइव हो जाएगा, इंट, फ्लोट, ऐसी कोई भी चीजें आती है ना वो बेसिक में आ जाएगा। जब भी एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ऐसे मतलब ऐसे यूनिक नेम मिले तो वो तुरंत आ जाएंगे हमारे किसके अंदर, ये आ जाएंगे हमें ड्राइव के अंदर। और इनम, स्ट्रक्चर, यूनिक, ऐसे नाम मिले आपको तो वो किस में आ जाएगा, ड्राइव डेटा टाइप में। आपको बस या तो आप दो तरीके हैं, बेसिक से समझो कि बेसिक में क्या क्या होता है, या तो फिर नाम याद कर लो, इंट, फ्लोट ये बेसिक हो गया, एरे पॉइंटर ये ड्राइव्ड हो गया, यूनिक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, यूजर डिफाइंड। ओके, होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो हम बाय एग्जांपल लेके करके थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं इस तरीके से। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज। यहाँ पे हम लिखेंगे program3.cpp। ओके, हमने ये फाइल का नाम बना दिया program3.cpp। अब हम सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं, हाँ इसके अंदर हम देखने वाले हैं इंट। इंट क्या है, इंट, इंट का मतलब होता है इस तरीके से आई एन टी आर, इंटीजर, INTEGR, इंटीजर। ओके, इंटीजर कह लो, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं होल नंबर्स, ये कह सकते हैं हम। इस पे कमेंट कर देता हूँ। इंट का मतलब होता है इंटीजर या होल नंबर्स, आप कह सकते हो। ओके, इंट क्या करेगा, इंटीजर या होल नंबर स्टोर करेगा। अब देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, लाइक इस तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 25 हो, 100 या -5, ये भी इंटीजर में ही आएगी, माइनस वैल्यू भी इंटीजर में ही आएगी और कहीं से बाहर नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हैज, INCLUD, इंक्लूड। अब यहाँ पे हैज क्या है, हैज इंक्लूड क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आई थिंक पहले दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है। ओके, ये आप अच्छे से पहले जाकर अगर नहीं पता है तो एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कोई पूछ सकता है कि हैज इंक्लूड क्या होता है और इज ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या लिखा गया होता है, वो क्या होता है। तो मैं आपको एक बताऊंगा, एक आपको पुरानी वीडियो में देखना होगा। ओके, मैं इस ग्रेटर देन लेस देन के अंदर जो चीज होती है वो होती है हेडर फाइल, stdio.h, ये हमने हेडर फाइल लगाई। ओके, अब हम मेन स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। जैसे मैंने लिखा इंट मेन, ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है कब कौन सा यूज होता है। ओके, अब मैं यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 25, ये क्या है हमारा, इंट डेटा टाइप है, एज हमारा वेरिएबल का नेम है। ओके, और 25 क्या है, उसकी वैल्यू है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे चलेंगे, अब हम इसको पूरे को पूरे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेरिएबल, इंट टाइप के वेरिएबल है ये हमारा। ओके, पूरे को मिला के कह सकते हो आप, जब तक ये डेटा टाइप पूरा, लेकिन सिंग अगर डेटा नहीं स्टोर है तो वो इनिशियलाइज किया गया है, ये मैंने आगे पढ़ा रखा है। अब अगर इसका आउटपुट लेना है, प्रिंट एफ एज
कॉलन %d कब यूज करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिंट करना होता है। जैसे हमें इंट का आउटपुट लेना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, %d का यूज करते हैं। मैंने ये भी आपको बताया रखा है, अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बताया होगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी नहीं बताया, कोई नहीं। कितने टाइप के फॉर्मेट होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना है। बट ये याद रखना कि ये एक फॉर्मेट होता है। प्रिंटफ के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जब भी हम परसेंट के बाद जो भी लिखते हैं वो एक फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का डेटा प्रिंट होने वाला है। अगर %d लिखा है तो इंटीजर प्रिंट होगा। ओके, सेमी कॉलन, उसके बाद हम एज लिखेंगे, इंटर। अगर रिटर्न लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना अगर मैं रिटर्न ना लगा के प्रोग्राम चलाऊं तो देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो। चल गया। ये क्या आ रहा है, एज इक्वल टू 25, वेल इन गुड आ रहा है यहाँ पे देखो, मतलब हमारा प्रोग्राम चला है, कोई एरर नहीं है। ये इंटर करता हूँ, देखो रिटर्न लगाना लगा सकते हो और नहीं लगाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। रिटर्न अक्सर हमको बस इतना बताना होता है कि इस फंक्शन का मतलब, जो एक बेटर वे होता है कोड लिखने का वो ये होता है कि इस फंक्शन को बता दो कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि ये इस फंक्शन के अंदर आउटपुट आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको रिटर्न कुछ कर देंगे तो कभी जब ये फंक्शन कहीं और एक्सटेंड करके यूज किया जा रहा होगा तो वहां से हमें ये क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर किस टाइप की वैल्यू आ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो आपको नहीं इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप सबसे पहले ये समझ लिए कि इंटीजर वैल्यू आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की ना। मैं यहाँ पे हैज इंक्लूड लगा रहने देता हूँ, बस ये कमेंट कर देता हूँ। मल्टी कमेंट लगाते हैं ना, तो \* उसके बाद *, इसके बाद फिर हम लिखेंगे इंट main। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारा प्रोग्राम किसके लिए होगा, ये होगा float, फ्लोट के लिए। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल, डेसिमल, या आप कह सकते हो इसे FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट BER, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो, डेसिमल कह दो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह दो, दोनों की बात एक ही हुई हो गई है। ठीक है, फ्लोट क्या करता है, डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है। लाइक अब अगर इसका भी एग्जांपल देखना चाहो तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं इसमें आता है 10.5, ओके, 25.75, इस तरीके से। देन आता है मान लो 85.5, इस तरीके से, मतलब जो भी होगा जितने भी पॉइंट वैल्यू वो इसके अंदर स्टोर की जाएगी। बट अगर कहो कि हम यहाँ पे 1 स्टोर कराएं या 45 स्टोर कराएं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जब देखो, अब हम जब हमारे पास बड़ा सा घर है, अगर हम उसमें छोटा सा सामान रखेंगे तो हम उस घर, फिर वो तो गलत होगा कि भैया इतना बड़ा घर है इसके अंदर हम बहुत छोटा सा सामान रख रहे हैं, बहुत छोटा सामान रख रहे हैं, जिससे हमारे बड़े सामान कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करने वाले हैं। ये क्या है, ये रेड क्यों आ रहा है, हाँ अभी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्लोट लगाएंगे। देखो प्रोग्राम वही है, ये वही सारा सारा प्रोग्राम वही है कि हेडर फाइल हमें लगानी ही होती है, बस हम प्रोग्राम यहाँ पे बदलते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ FLOAT, फ्लोट MARKS, मार्क इक्वल टू 85.5,
ठीक है, ये फ्लोट डेटा टाइप है। अब इसमें ये वेरिएबल का नाम होगा और इसकी ये वैल्यू होगी। अब ये एक मेमोरी स्टोर करवा देगा। देन इसका आउटपुट अगर लेना है आपको, तो फ्लोट के लिए क्या आउटपुट स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, पी आर, गलत लिखा है मैंने, PRINT प्रिंट एफ, डायमंड कहाँ है, मार्क परसेंट एफ, मेक श्योर आप लिखेंगे परसेंट एफ। अभी मैं आपको इसमें एक ट्विस्ट भी बताता हूँ, MARKS मार्क्स। क्या ट्विस्ट होगा अभी आपको दिखाते हैं। ट्विस्ट ये होगा, है इंक्लूड मैंने पहले ही ऊपर लगा दिया है, ये बात याद रखना। अब मैं बस कह रहा हूँ करने वाला क्या हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या करना है। मैंने फ्लोट लगाया, फ्लोट टाइप यूज किया है, मार्क ओके। प्रोग्राम तो सही है, चलो हम प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल कर लेते हैं। कोई रन नहीं आई, ये वैल्यू आ गई। लेकिन देखो वैल्यू क्या आई है, हमने लिखा क्या था और आया क्या है। हमने लिखा था 8.5 और यहाँ पे इसने क्या दिया 8.5000, कितनी टाइम दे दिया, 5 टाइम जीरो दे दिया भैया इसने, 5 टाइम। तो मतलब अगर 5 लिखा है तो क्या 5 टाइम जीरो आएगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख के सेव करता हूँ प्रोग्राम को, अगेन रन एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो 2 आया है। उसने यहाँ पे क्या दे दिया है, 0.19 इस तरीके से दिया है। मतलब होता नहीं कि हम जैसे कहते हैं पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर अगर नंबर आ रहा है तो हम उसे मतलब वो नंबर समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैं 5 लिखता हूँ फिर से, यहाँ पे परसेंट एफ से पहले, परसेंट एफ, एफ से पहले ओनली, मतलब परसेंट के बाद और एफ से पहले डॉट 2 लिख दोगे, तो इससे क्या होगा, 2 डिजिट तक नंबर आएगा। एफ सेव करते हैं प्रोग्राम को, अगेन एंड रनिंग एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये डायरेक्ट आएगा 0.50। ठीक है, अगर 1 लिख दोगे तो एक ही डिजिट आएगा, 2 लिख दोगे तो 2 डिजिट आएगा। मतलब कि इस ये कहना था मेरा, अगर आपको पॉइंट में वैल्यू मिलती है तो आपको, आपने जो डेटा टाइम आपके वेरिएबल में डेटा स्टोर है, अगर वही नहीं, वो एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि जब रन होकर कंपाइल होगा प्रोग्राम तो वो एक मैथमेटिकली टर्म में बताएगा, लेकिन हमें उतना बड़ा आउटपुट चाहिए नहीं, हमें चाहिए छोटा सा आउटपुट। तो उसके लिए हम पॉइंट परसेंट के बाद लगा देंगे डॉट, जितनी वैल्यू चाहिए 1 2 3 वो लिखेंगे, उसके बाद एफ आई यूज करेंगे। मेक श्योर आप ये समझ गए। फ्लोट, फ्लोट यूज कैसे हो, फ्लोट के अंदर कौन से डेटा स्टोर होते हैं, डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट होता है, नंबर स्टोर होते हैं। ओके, इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होता है, परसेंट एफ होता है। अभी जब इनपुट आउटपुट समझेंगे हम लोग तो वहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट समझ लेंगे अच्छे से। ओके, मेक श्योर आप ये अच्छे से समझ गए हो। हम कमेंट करते हैं इस प्रोग्राम को, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा हमारा वो होगा बुलियन। ओके, बुलियन, आई थिंक अच्छा यहाँ पे है नहीं। एक चीज और है आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे बुलियन, बुलियन जैसे देखो, आपने इंट देखा, वेल एंड गुड, फ्लोट देखा, वेल एंड गुड, एक होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन भी डेसिमल नंबर स्टोर करता है, लेकिन जनरली फ्लोट से हायर, अरे देखो ये भी डेसिमल नंबर ही स्टोर कराता है, बट ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर जैसे समझो कि जैसे हमें पाई की वैल्यू निकालनी हो गई, जैसे पाई इक्वल टू कितना होता है, ये होता है ना, और मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ प्रोग्राम से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट main मेन, मैंने यहाँ पे लिखा DUOUBLE डबल पाई इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, मतलब ऐसे ही कुछ होती है, मतलब ऐसी ही होती है। तो हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट पाई की वैल्यू होती है, अगर हम गूगल भी करना चाहें तो आप
पाई वी ए वैल्यू, पाई वैल्यू अगर चेक करो तो इतनी होती है पाई की वैल्यू, ये होती है पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है पाई की। अगर अगर आप कहीं से भी देख लो, मतलब रिसर्च करोगे 4.41 इस तरीके से होता है। ओके, अगर थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और डीप डाइव जाओगे तो बहुत बड़ा से बड़ा इतना ही डिजिट होता है। कहाँ चला गया, हाँ देखो आपको एक तो जो कैलकुलेटर वो बता रहा है कि 14159 268 इतना है, और यहाँ पे जो विकिपीडिया बता रहा है वो वो सॉरी 3.14159 के बाद यहाँ पे रुक गया, और ये यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि होता नहीं कि 3 डिजिट के बाद अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब अब लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि पाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे 59 के बाद 26, लेकिन सी में ये पूरा का पूरा बताता है, सी में पूरा का पूरा बताएगा पाई की वैल्यू निकालना। मैं सिखा दूंगा कि कैसे निकालोगे, जब प्रोग्राम बनता है तो वो निकल जाती है पूरी पूरी वैल्यू। जब एग्जैक्ट आप प्रॉपर अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट यही नंबर निकल के ही आने वाला है आपको। इस नंबर को ही हम अपने प्रोग्राम में रखते हैं। क्यों रखते हैं? प्रॉफिट ये होगा कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 59 तक ही सब देखते हैं, 59 तक ही, लेकिन हम पूरा देखेंगे। पूरा देखने से प्रॉफिट ये होगा कि हम समझ पाएंगे प्रॉपर निकालना कि हम इसको यू निकालेंगे कैसे। देखो, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई मानी जाती है जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर यूज हो रहे हैं ना। जब ज़्यादा ही बड़े नंबर यूज हो रहे हैं तो हम वहाँ पे फ्लोट का नया यूज करके डबल का यूज करते हैं। ओके, बस इतना बात याद रखना, जब बहुत बड़े नंबर्स आने लगते हैं तो हम डबल का यूज करते हैं। बट जब हमें शो कराना होता है, जैसे मैंने लिखा पाई कॉलन परसेंट, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? जैसे अगर फ्लोट के लिए एफ, इंट के लिए डी, तो क्या डबल के लिए डी यूज करेंगे या बी यूज करेंगे या एल यूज करेंगे? यहाँ पे एफ ही यूज करेंगे दोस्तों। क्या यूज करेंगे? एफ ही यूज करेंगे, क्योंकि ये भी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है, ना कि कोई और वैल्यू, बस हाँ लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है, इतनी सी बात है। अब सेमी कॉलन लगाएंगे, सेव करेंगे, और मैंने यहाँ पे कमेंट डालना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे DOUBLE डबल। ओके, प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट रन करूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आएगा हमें बहुत छोट उतना ही आउटपुट 593। तो यहाँ पे 59 के बाद इसने, मतलब इतने के बाद इसने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसने 59 उसके बाद लास्ट में डायरेक्ट इसने 3 उठा लिया है। मतलब उसने इसको कैलकुलेट किया प्रोग्राम ने, और इसको यहाँ पे उसने अपने आप 3 दे दिया। लेकिन अगर हमें पूरी वैल्यू चाहिए तो, जैसे मैंने भी यहाँ पे बताई थी आपको कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए वो आप पॉइंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जैसे अब इंटरनेट बता रहा है कि दो 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 चार, चार दो छः, छः दो आठ। ओके, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे 8 डिजिट 85 तक आ गया पूरा पूरा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, वेल एंड गुड है। और अगर हम चाहें तो इसको, और जो यहाँ पे विकीपीडिया में आ रहा है कि ये 2 2 4 1 5, मतलब 5 भी डिजिट आ रहे हैं। वैसे कहा जाता है मैथ में तो 5 डिजिट तक ही पॉइंट दिखाओ ना। 5 मैंने लिखा। अब यहाँ पे फिर से सेव करके कंपाइल एंड रन करते हैं, ये 5 भी आ गया। बट अगर पूरा चाहिए तो ये हमारा पूरा कितना होता है, दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, दो 14, एक 15, 15 ये सेव किया मैंने। उसके बाद कंपाइल एंड रन किया है मैंने, तो ये पूरा का पूरा हमारा पाई की वैल्यू पूरी जो एग्जैक्ट हमने लिखी है वो निकल के आ गई है। अब आप जितना, मतलब अगर आप चाहते हो पॉइंट के बाद 4 वैल्यू 5 वैल्यू दिखाना तो वो आप दिखा सकते हो। ये काम होता है सबसे लार्जेस्ट पॉइंट हैंडल करने का, डबल का काम। ओके, मेक श्योर आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम चलते हैं इसके आगे, हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे CHAR कैर। कैर क्या करता है? SINGLE सिंगल
कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। मल्टीपल के लिए बताऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे अब देखो एग्जाम अगर इसमें सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा तो सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर होगा, वो भी देखो कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे। एक बात और, ये यहाँ पे जो भी सिंगल वैल्यू स्टोर होगी वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, वो ए हो गया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे बी, तो ये भी हो आएगा। अब आप यहाँ पे चाहे तो स्मॉल लेटर भी लिखोगे तो भी सिंगल इंड कॉमा के अंदर ना ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको नंबर भी यहाँ पे प्रिंट कराना है तो करा सकते हो, लेकिन वो होंगे स्ट्रिंग कैर के फॉर्मेट में, मतलब आपको सिंगल इंड कॉमा के अंदर रखना है। इसी के साथ साथ आप जैसे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हो गया, ये भी सिंगल कॉमा के अंदर हैज हो गया, तो ये सब के सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाएंगे। ओके, तो ये सारे सारे हमारे जो आएंगे ये आएंगे सिंगल कैरेक्टर में। जैसे अब किसी का नाम हो गया रवि, मोहन, सोहन, अनीस, प्रियंका, तो ये सारे नाम जो होंगे वो सिंगल कैरेक्टर में नहीं आएंगे ना, उसके लिए हमें मल्टी कैरेक्टर स्टोर कराना पड़ेगा। वो भी कैर के ही थ्रू हो गया, लेकिन अभी दिखाता हूँ कैसे होगा। और यहाँ पे एक चीज और भी अभी आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी कि कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग, थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग लिखें या फिर कैरेक्टर लिखें ना, वैसे तो ये होगी स्ट्रिंग वैल्यू ना, ए बी सी डी तो आती है स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है ये भी थोड़ा सा दिखेंगे ना। कैसे होगा अभी आओ दिखाता हूँ मैं। कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। जब सिंगल वैल्यू स्टोर होगी तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, याद रखना, जब सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है तो कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन जब मल्टी वैल्यू स्टोर होगी ना, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम रवि, तो ये हमारा सिंगल कैरेक्टर नहीं है, ये कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग, STRING। रुक जाओ, अभी मैं प्रोग्राम से भी समझा दूंगा आपको, बट ये आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ NG। ये स्ट्रिंग है, ओके, ये स्ट्रिंग आएगा और ये कैरेक्टर होगा हमारा, कैरेक्टर ये हो गया, स्ट्रिंग ये हो गया। अब प्रोग्राम तो दोनों के लिए सेम लिखे जाएंगे, प्रोग्राम में कोई हेर फेर नहीं होने वाला, दोनों के लिए सेम लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कैर GENDER, जेंडर इक्वल टू ए, कैपिटल लेटर ए, चलो बढ़िया है, हमने ये लिख दिया। अब इसका आउटपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर नहीं, ग्रेड, ग्रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, GRADE, ग्रेड। अब यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर GRADE, ग्रेड, कॉलन, परसेंटेज C, कैरेक्टर के लिए C लिखोगे, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे GRAD, ग्रेड, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया है, तो यहाँ पे एक गलती आ रही है, कह रहा है भैया आप गलत कर दिया हो। कहीं तो है, अच्छा 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 अच्छा, ये वाला प्रोग्राम कमेंट नहीं किया है इस वजह से ना, कमेंट करना होता है क्योंकि एक ही लाइन में हम सारा सारा। अब देखो है ग्रेड इक्वल टू ए। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें कि भाई साहब यहाँ पे रवि लिखो, कह तो रहे हैं कि सेम ही होगा प्रोग्राम, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, लिख दिया मैंने, कंपाइल कर दिया, तो अब यहाँ पे आई आएगा, ओके, आई आएगा, लास्ट वाली वैल्यू चलेगी यहाँ पे। हाँ, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये वार्निंग बताएगा, तुरंत बताएगा भैया कि ये वार्निंग है, ये गलत प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो आपका सही है, आउटपुट दे दूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम प्रॉपर सही नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए देखो, दो तरीके की बातें होती है, एक तो होता है हमारा सिंगल कैरेक्टर और एक होता है स्ट्रिंग ना। जब भी हम कैर की बात करेंगे, ओनली कैर की बात करेंगे, तो वो सिंगल वैल्यू भी स्टोर कराता है और मल्टी वैल्यू भी स्टोर कराता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि हमें जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं
वेरिएबल का नाम जो भी दे रहे हैं उसके आगे हमें जो भी, देखो जो भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं उसके आगे ये ब्रैकेट लगाने होंगे। ओके, ये ब्रैकेट हमें लगाने होंगे, और जो भी नाम है हमारा, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी। मेक श्योर ये याद रखेगा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, ना कि ऐसे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने ये बनाया था प्रोग्राम ए, इसको ऐसे सेव कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ मैं कि ये मल्टी लाइन कमेंट दिखे ना। गलती कर दे रहा हूँ, भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि इससे क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट दिखने से थोड़ा सा प्रोग्राम की क्लियरिटी बनी रहेगी। यहाँ पर भी वही मैंने गलती की है, कोई नहीं, अब सुधार देते हैं इसको। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा प्रोग्राम। अब यहाँ पे लिखता हूँ जैसे नेम, यहाँ पे एरे बनाना होगा हमें ना, ब्रैकेट देना होगा। अब यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं रवि, या फिर मिस्टर रवि, कुछ भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, मिस्टर रवि, रवि कुछ भी, कितना बड़ा लिख सकते हो। सेम चीज़ वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। यहाँ पे नेम, नेम आ गया, और यहाँ पर भी प्रोग्राम मतलब नेम दे दिया मैंने। सेव करेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं, जो कोई रन नहीं आया है, एट द रेट, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है मैंने, चलो चलो चलो, गलती नहीं की है, कोई नहीं। अभी तो हम इस पे ये पढ़ भी नहीं रहे, बट हम थोड़ा तुमको दिखा रहा हूँ। आया है हमारा ये इस तरीके से, प्रोग्राम गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी बता रहा हूँ ये गलती क्यों हो रही है, अभी बताते हैं हमें। लेकिन पहले इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि हाँ एनफ है, ये चीज़ सही, गलत नहीं है। ये एरर दे रहा है, ये सही दे रहा है। एट द रेट क्यों आ रहा है, ये भी सही है, क्योंकि उसके अंदर अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे आउटपुट देगा और कितना लेंथ तक आउटपुट देगा। तो ये प्रोग्राम सही प्रॉपर तरीके से नहीं सही है ना, प्रॉपर अभी कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। बट आप ये याद रखना, प्रोग्राम यही लिखूंगा मैं, यही लिखूंगा भी, उसके बाद भी आउटपुट आएगा। बट हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हम सिंगल और डबल नहीं ध्यान देंगे, हम बस इतना समझ गए कैसे लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे अपना जो मेन पॉइंट है, वॉइड, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम इसका यूज कहीं नहीं कर सकते, मतलब ऐसे प्रोग्राम के साथ इसका यूज कर नहीं सकते हो आप लोग। जैसे मैं बताऊं तुमको कि void नो वैल्यू नो स्पेसिफिक टाइप है ये ना, इसमें कोई वैल्यू ना स्टोर होगी ना नो स्पेसिफिक टाइप है। और इसका यूज, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका यूज होता कहाँ है? जब नो वैल्यू नो स्पेसिफिक टाइप है ये, तो यूज कहाँ होगा ये? हम अगर, तो ये यूज होता है फंक्शन और जनरल पॉइंटर, जैसे जैसे नहीं नहीं, पॉइंटर जैसे कन कॉन्टेक्स्ट में, मेन में, मतलब मेन में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मतलब ये जो आप प्रोग्राम देखे हो, ये फंक्शन, यहाँ पे आप इंड लिखते हो, तो यहाँ पे आपके बुक में VOID, वॉइड भी लिख सकते हो। प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आएगा आएगा आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बना सकते ना प्रोग्राम को। मतलब यहाँ पे मेन की जगह पे वॉइड भी लिखा जा सकता है ना, यहाँ पे मेन की जगह पे वॉइड भी लिखा जा सकता है। बेसिकली इसका यूज वही होता है। जैसे अभी हम जब कस्टम फंक्शन बनाएंगे तो फिर वहाँ आपको आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये दिखता कैसे है। बट अगर आपको डेफ थोड़ा सा डीप पढ़ना है, कि हम थ्योरी ही थोड़ा डीप पढ़े, तो हम यहाँ पे थ्योरी थोड़ा कम कम कवर करेंगे, बट आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे। बट हाँ, हम एक नई सीरीज पढ़ा रहे हैं जिसमें हम डीप में थोड़ा पढ़ा रहे हैं थ्योरी। वहाँ पे आपको प्रोग्राम कम मिलेंगे, वहाँ पे थ्योरी बहुत मिलेगी आपको। तो आप वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे थे, ये नो वैल्यू नो स्पेसिफिक टाइप है और इसका यूज फंक्शन और जनरल पॉइंटर जैसे कॉन्टेक्ट मेन में होता है ना। वर्ड कॉमन यूज फंक्शन में होता है ज़्यादातर ही, जब इसका यूज होगा फंक्शन बनाते समय ही होगा, और कहीं भी यूज इसका नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही हम डेटा टाइप में इसका यूज नहीं कर सकते हैं ना। समझ गए? नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, आपको अभी जब हम अपना कस्टम फंक्शन बनाएंगे तो वहां पे भी एकदम एकदम आसान समझ जाओगे, एकदम आसान समझ जाओगे। बट थ्योरी बस इतना सा याद रखना कि नो वैल्यू नो स्पेस टाइप का ये है, इसका जनरली यूज होता है पॉइंटर और कॉन्टेक्स्ट में ना, या तो फिर कस्टम फंक्शन बनाने में यूज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बाय प्रोग्राम एक समझाता हूँ, जहाँ पे हम एक फाइनल प्रोग्राम देखेंगे सभी का यूज करके, इसका भी देखेंगे थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा बाद में। अभी मैं आपको डेटा टाइप बता रहा हूँ ना कि पूरा पूरा प्रोग्राम बता रहा हूँ, तो अभी पूरे जब प्रोग्राम बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक फाइनल प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने ये सब तुमको करके बताया है। आप या तो आप एक ट्राई करो, आप एक फाइनल प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको सब दिखाना है, एंड मतलब इंटीजर फ्लोट सब कुछ दिखाना है, ये काम आपका होगा। मैं बताने वाला था बट ट्राई करो ये आप करने के लिए, सब कुछ आप करो। ओके, तो बस होप आप डेटा टाइप समझ गए होंगे कि डेटा टाइप होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, यूज क्या होता है वो भी बता दिए हैं ना। कौन सा वेरिए मतलब कौन सा डेटा टाइप का यूज करना है ये भी समझा दिया है मैंने आपको। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, जैसे एक नया चीज़ यहाँ पे डबल मिली है तो डबल भी वही स्टोर करती है, बट होता क्या है वो लार्जेस्ट पॉइंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए करते हैं। ओके, कैरेक्टर क्या होता है ना, सिंगल मतलब कैर क्या करता है, सिंगल डेटा स्टोर करता है, बट अगर वही बात की जाए हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कहलाएगा, और वहाँ पे नेम के बाद हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सी नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे हम एस का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम एस का यूज करेंगे। एस का भी अब आप कहोगे सर अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एस का यूज करते हैं, चलो मैं आपको बताने वाला नहीं था लेकिन चलो कोई बात नहीं, एस का यूज करते हैं। बस इतना सा होता है डबल में आपको, मतलब स्ट्रिंग के केस में, जैसे स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं। सी की जगह ऐसे लिख देते हैं, बट डबल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, और कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है। तो होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये चीज़ें आपको कैसे लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ओके, हैव अ गुड डे दोस्तों।